हेलो, होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर। कौन है भाई ये? हेलो 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 हेलो, मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ। मेरे हाथ फोन लग गया, मेरे काम करते भाई। 15 लाख तेरे 15 लाख। एक सेकंड होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर। भाई सच में तिहाड़ से बोल रहा है? इमरान भाई का नंबर दूंगा, उनको सिर्फ फोन करके ये बोल दे, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना, नंबर लिख, 15 लाख यार रुपए। मजाक मत करो यार। होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर होल्ड। सेल नंबर 9 के दी लाइन मारो। हाँ भाई, फोन कटर में फेंक रहा हूँ, फोन कटर में फेंक नंबर के पीछे चिल्ला रहे हो। 98222475। इमरान भाई को उठाती बोल दियो, लाल लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना। बोलिए मैं गटर में डाल रहा हूँ, फोन गटर में डाल दो, ठीक है? हेलो। लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना इमरान भाई। अरे बत्ती आ रही है हमारे यहाँ, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, बत्ती आ रही है। लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना वो है, सोना है तिहाड़ से। कौन सी बत्ती पे? लाल बत्ती पे। एक सेकंड रुक जा। अरे मधु, अरे डार्लिंग, अरे शुरू कर यार। अरे लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना कौन आ गया? आजा 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 आजा। चला गोली चला। तेरे पति बाहर आ जाएंगे अब। कोई बात नहीं, देख। हेलो इमरान भाई। अब देख, फोन मत काटियो, तेरा नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है? 15 लाख रुपए तुझे देके हम तुझे अंदर डाल देंगे। 7 साल के लिए मेरा भाई बाहर आ जाएगा। इसी का मतलब बनता है लाल बत्ती में 9 नंबर का सोना, जो तू बोल लिया मुझे। बोल रिया नहीं है भाई। हेलो हेलो। हाँ कौन हाँ भैया जिससे बात कर रहे थे, कोई फोन छोड़ के चला गया कुर्सी पे। तू कौन बोल लिया भाई? मैं कुर्सी के पीछे वाला बोल रहा हूँ। और फोन कहाँ गया उसका? भाई बात मत करियो, यहाँ पे लाल बत्ती की सोने की मत बात करना। भाई तुझे कैसे पता चल गया? लाल बत्ती के सोने की बात कर रहा था मैं, जब वो चला ही गया। भैया छोड़ दिए, हम नहीं कर सकते हैं। हेलो। सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी, मैं उद्धम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी, मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। हाँ, घर की। तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही? लड़की, लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। अच्छा, इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ नहीं, मेरे को भी, मैं बताऊं सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है, सबके मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं देखिए, खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी। मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं, खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी, आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए, ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाना ही बनाए, लेकिन ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी किस्मत है, पर आना चाहिए। आना चाहिए, इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था। जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। हाँ, पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया। मैंने कहा उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है? क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है? तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है, अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है? तो क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी पाउड बना के क्लिक। तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी, सरस्वती जी, वो मुंह बनाती हैं, हम मुर्गा बनाते हैं। और ये धन्यवाद माता जी। अच्छा धन्यवाद बेटा। रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं आप। बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार, जरा दिल्ली से बाहर हो जाएं। दुबई फोन लगाओ, दुबई।
हेलो। सलीम सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है भाई? सलीम मैं जरनीगार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई में हैं अभी? अच्छा अच्छा, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी कैसे चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब वहाँ सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है। जरनीगार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम भाई मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं। जरनीगार ने भी कहा था कि भैया आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। नहीं अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना, शाम में। कब मिलते हैं? शाम में आज रात में मिले। नहीं, रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया हूँ ना, डेरा, अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम, दुबई वाला डेरा? दुबई वाला डेरा। नहीं तो नंबर कौन सा है ये? ये रोमिंग पे हो सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जरनीगार ने बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिल के आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छे होते ना, मैं आपको वहीं मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना मैं। नहीं मैं सुबह आ गया ना, मैं सुबह आ गया सलीम भाई। मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँ, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या नाम, अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था यहाँ से, मैं पठान से मिला था। उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम करता हूँ सलीम भाई, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी किधर हो, साइड पे हो? हाँ मैं तो मैंने बात करा है अभी उस पठान से, वो कह रहा है मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपने घर चले जाऊंगा। आप यहाँ के साइड पे क्या करोगे? सलीम भाई 2 किलोमीटर में 3 घंटे किधर लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई, पहली बार आया तो मैं भी सोचता था यही। देखो इधर का 1 दरम उधर कितना पड़ता है? 16-17। यहाँ 17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है पता है? हाँ पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। अब समझा आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा। इधर ट्रैफिक देखा कितना है? मैं कह रहा हूँ ना, आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई जरनीगार ने हमको बोला फिर मेरे को वापस जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है? तुम्हें भी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तो बता दूं। मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकते ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या दुबई है, इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा, तुमसे मिलेगा। सलीम भाई, हाँ सलीम भाई देखिए, ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी भी मांगना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना, बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है और कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया है इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में ये बैठ के बात कर रहा है। हम आगे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहा है हमको बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई बार है, कौन सा में? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। हाँ इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा, गार्ड से बोलेगा, मेरे को आप गार्ड से बोलेगा, मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी शर्ट पहना है? नहीं पीला टी शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर। आप उसको छोड़ो ना, आप इसको छोड़ो, मैं अभी गार्ड से पूछता है, सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा, मैं अंदर आ रहा है। देखो हम जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, तुम जरनीगार को बताओ ना बताओ, तो हम एक बात बताता है। अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई, क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर है। ओके, लेकिन आपने फोटो भेजा है इंजीनियर, आप कोट पहने हुए। नहीं है, ऐसे इधर सब करता है। दूसरा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता है, भेज देता है इंडिया, पाकिस्तान भेजता है, सब इधर ऐसे ही करता है। ठीक है, मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिलना है, वो अंदर आने देगा, मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा। अभी फोन करें कब? 2 सेकंड में करता है अभी। नहीं मैं आपको 2 सेकंड में करूँ? आप करो, मैं करो, बराबर है, आप करो। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. Please try again later. Thank you. الهاتف المتحرك. अबे झूठे रिश्ते। Hello. Hi Shania, I'm Joseph. I'm calling from agency, and I came to know that. Hi, how are you? I'm good. I'm good. Oh, Shania, I want to tell you something, Shania, because you know. Hold on. I want to tell you something. Please give me a chance. Yeah, I want to work. I've done lots and lots of work in Mumbai,
as well as done many of ramp walks. So I want a chance from your side also. Let me ask you something. आप मेरे को नहीं बोलने दे रहे हैं. रुकिए. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मॉडलिंग का ये कितना एक्सपीरियंस है टोटल? Yeah, I have been doing modeling since last 4 to 5 years. So I have a good experience in modeling. ओके शनाया, बट मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता दूं, अभी जो हमारा ये क्वीन हो रहा है, इसमें जो फाइनल जो शो स्टॉपर होगी लड़की, वो बॉस ही डिसाइड करेंगे. Listen, Joseph, I'll be the best showstopper for your side. ओके शनाया, मैं आपको बता दूं, हमारे जो बॉस हैं, ही इज वेरी चूजी. उनको मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं. उनको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी मॉडल हो, उसमें कुछ अपनापन दिखना चाहिए. अपनापन as in? वो चाहे उनके प्रोडक्ट को लेके हो, उनके फैशन शो को लेके हो, चाहे लैंग्वेज को लेके हो, कहीं ना कहीं अपनापन आना चाहिए. You can ask me anything about modeling. Shania, one second, he's coming. Hi sir. Hi. Sir, Shania फोन पे हैं. Shania, hello. Yeah. He's listening. आप जो मेरे को बता रहे थे, आप बता सकते हैं मॉडलिंग के बारे में. Go ahead, sir. Shania. Hello. Hi, hello sir, how are you? I'm Shinaya. I'm doing modeling since last 3 to 4 years, 5 feet 8 inches. I'm fair and with good curly hair. I've been chosen as the Miss Fresh to my college as well. I've done many of the events in Mumbai. I've done ramp walk for Manish Malhotra. Yeah. ना मजा ना आ रहा, अपनापन है ना कहाँ को. जो बातन करी वहाँ में अपनापन लगी ना रहो. जोजफ. यस सर. जोजफ, यहाँ में अपनापन ना दिख रहा. मुझे कोई दूसरी देख लो, दूसरी बात कर, कोई हो तो. हेलो सर. हाँ, क्या कहो सर? बस इतना कहूँ, मेरे तो एक बारी मौका दे दो. मेरे से चाहे कुछ भी करा लो, चाहे रैम्प वॉक करा लो, चाहे कुछ मर्जी करा लो. ये है ना तुम्हारी कॉस्मेटिक कंपनी, यहाँ मैंने अपना चेहरा दिया हुआ है. ये जो तुम्हारा हो ना दिल्ली में, लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी रहे, इसके आगे मैंने भी खड़ी फोटो खिंचवाई और खूब लोग आके मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई. पर मेरे घर वालों के कारण ना जा पाई, हो अलग बात है. और चली थी ना इसमें वाली, उसमें भी मैं फर्स्ट रनर प्राइज जीती को नहीं, वो अलग बात है. पर मेरी जितनी तारीफ हुई थी ना, तुम्हारी जीतने वाली थे भी ना हुई थी. सुतरी गणी हूँ, लंबे बाल है, ठीक है. और क्या बताऊँ सर? और कुछ पूछोगे? तुम्हारे कड़े आ जाऊँ ऑफिस में, कितने बता दो, मेरे से वहीं आ लूंगी. हेलो सन, सुन रहे हो ना? सुन रहे? शनाया, अबे लोग होते क्या है? शनाया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. सुनिए यार, कमाल की बात है कि जो हमारा देसीपन है वो होना चाहिए. और मैं तो आपसे मोहब्बत ज्यादा करने लगा. कम से कम आप सच्ची तो हैं. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्टेज पे जाके अगर आप ऐसे ही खड़े हो, ले मैं आगे भाई जो खा ले, मैं तो कहूँ सो स्टॉपर, कितना मजा आ रहा हो. शनाया, वी लव यू यार. हम आपको काम दिलवाएंगे, डोंट वरी. हेलो बेटे महिमा. जी महिमा बेटे, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ. बेटे, आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने. क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपके पापा से ही बात करवाती हूँ. हेलो कुमार साहब. हाँ जी. कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ. और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने, और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फोन उठाया है. आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश. अपनी अपनी चॉइस होती है. जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है. क्या इसमें क्या बता? नहीं, वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है. ये इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है. मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है. और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो. आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था. एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये. अब नहाया है ये. आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप. किसी और भी नहीं, मैं आपकी बात जायज मानता हूँ. नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था. मैं इसको बोल के गया था, मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी, काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट. मैंने कहा था काका की क्लोथिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था. उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट. अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो. एक बार आपको देखना चाहिए. बस
सब क्या बताएं लोगों को? नहीं, ये तो देखिए, आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको, जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा है भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने? मैं इसको लेके गया हूँ, नंद लाल के हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से, आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ, मेरी लड़की होती ना, मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है, जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना, आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा, अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं, मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा भाई गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया, मेरे हाथ में चुभा है। मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। मैंने कहा सबसे पहले नखून काट। आप यकीन करना, अभी नखून कटवाए हैं इसके, आप देखो तो सही बंदे को। आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग? ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे। मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला ऐसे कोई। मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया तो, कान का मैल निकाला है। फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका क्लोथिंग की जो ब्लैक सेट में अगर आपने ना पसंद कर लिया, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आप इसको तैयार करो, फिर कल आते हैं। ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हाँ जी, ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों बिठा कर रखा था वहां पर? हमने कहा हेलो, अरे बाप है यार, कैसे हेलो, जगत भंडारकर। हाँ जी, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, और ये मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा जो आपको नहीं लग रहा है। आई टेल यू व्हाट हुआ। ये था कि मेरे को भी कहीं से पता लगा कि आप कॉम्पोजिशन में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं, और ये मतलब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि ये गाने चुरा लेते हैं। ये मुझे किसी ने बताया, मेरे को बताया इन्होंने, कौन, गोगे जी बता रहे थे ना? हाँ, गोगे जी ने बताया मेरे को कि ये इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती क्या सिंगर्स के पास। जब मेरे को पता चला आपके गाने चुरा रहे हैं ये, आप भी क्या कर लेंगे? सोच रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 5 बंदों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2 को पैसे दे चुका हूँ, एक जगह ऑलरेडी मेरी पेमेंट अटकी हुई है। क्योंकि गोगे जी ने मेरे को बताया, मेरे को इतना यकीन नहीं आया। मैंने कहा मैं जगह से खुद पूछ लेता हूँ, भाई कौन से गाने ऐसे थे जिस पे आपकी नाराजगी है, हम सब मिलकर कुछ करें। जो आपके गाने इन्होंने चुराए हैं और बॉलीवुड में चल रहे हैं, वो कौन कौन से गाने हैं? एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी धुन चुरा के उस पर गाना ना बनाओ, या मेरे शब्द चुरा के उस पर अपनी धुन ना लगाई हो, नहीं है। और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग, मैं आज भी वही हूँ। पहले मैं ढूंढता रह गया ये कैसे हुआ है। उसके बाद मैंने अपने फोन से फेसबुक अनइंस्टॉल मारा है, ट्विटर अनइंस्टॉल मारा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारा है। मैं अपने न्यू सॉन्ग लॉन्च करता था, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज होता था, उसी के आप लगा लो 1.5 महीने बाद मैं वो ट्रेलर में देख रहा हूँ, लीला में। विदिन मैं देख रहा हूँ 2.5 महीने बाद अंकित गा रहा है उसको। अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं आप? अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं? बदल के इधर से उधर अंकित तिवारी ने पूरा गाना गा दिया। अब अंकित ले लो, अरिजीत ले लो, कोई नहीं ऐसा है जो अपना इसमें ओरिजिनल चीज करता हो। सबसे दुख तो मुझे मिक्का पाजी पे हुआ है। अरे यार मुझे बता तो दो, मेरा गाना यूज कर रहे हो, पूरा गाना छाप दिया, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना। इसमें बना दिया, नहीं क्या कर लोगे आप आवाज उठा के? भाई जैसे मेरे को भी बीच में शक हुआ था, मैंने कहा जगह जो भी है लड़का, वो कहीं ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहा है या छोड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा। आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ सर। बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। कल को मैं कह दूं बच्चे आपके नहीं है, कैसा लगा? मैं कब की प्रेडिक्शन फाइल कर देता। पिटिशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। मेरा रब जानता है कि क्या है। नहीं वो देखिए, नहीं अरिजीत का आपने वो गाना सुना होगा, मेरे को कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं। सूरज डूबा है। हाँ जी सुना है हमने, रॉय में है। मेरा गाना था वो। ये आपका गाना है जो अरिजीत ने गाया है? मैंने उसको गाया भी है, कंपोज भी किया है, फिर फेसबुक पे अपलोड किया है और वहां से उठा लिया है। लेकिन मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। था वो, मैं सुनाता हूँ आपको। सूरज डूबा है यारो,
दो घुट नशे के मारे रास्ते भुला दे सारे संसार के मतलब एक कॉन्सर्ट में गया था मैं मिक्का पाजी के। अच्छा जी। क्या मैंने कहा पाजी क्या हाल चाल, कहते बहुत बढ़िया। मैंने कहा पाजी गाना बना रहे सी नया। उन्होंने कहा सुना, 2 लाइनें सुनाई, पूरा 2 लाइनें चेप दी यार, पूरा 2 लाइनें उन्होंने चेप दिया हूबहू। कौन सा कह रहे हो आप? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने करम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखेगी तू सारे हमदम, मैंने सीखा जीना जिन्ना कभी मैं सिर्फ जगह जी, आप कह रहे हैं मिका पाजी ने आपका ही गाना चेप दिया है, ये तो आतिफ असलम ने गाया है सर। हाँ तो उसने चेप दिया होगा, मैं कौन सा याद करने बैठा हूँ। आप प्रेडिक्शन फाइल करो इनकी, आपके पास पावर है तो करो। नहीं मेरे पास तो पावर नहीं है ना, मेरे पास पावर कहाँ है। नहीं तो यार फिर आप इतनी देर से मुझे कॉल क्यों किया आपने? सर क्योंकि 2-3 गाने इन्होंने मेरे भी चुराए हैं, तो मेरे को ये लग रहा था भाई आपके भी चुराए, मेरे भी चुराए, मिल के कुछ करना चाहिए यार। घंटा कुछ करना चाहिए, तेरे को बता तो दिया 2 बार मैं केस किया है। तू कल तेरे मैंने इतने फेमस गाने मैं बना रहा हूँ, तू कल का आया हुआ टाइम करा हुआ था। हेलो, इज दैट Ratik? यस, हु इज दिस? Ratik, हाय। हाय Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। हाय, टेल मी। Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ जिया ने बोला she is pregnant. Ratik, जिया is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said जिया ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू what nonsense यार यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में, हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी, तो कहती कि ना नहीं इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले थे, मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका, यस
कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे ऋतिक गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। ऋतिक मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्च से और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा ओके आई एम इन अ मीटिंग। हेलो Could I speak to Mr. गुरप्रीत? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए। तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ, जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम टाइम तबेला उठा के ले जाओ, वोट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब वोट होगा। बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूँ भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या सुन लूँ भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू, ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कंपनी चलाओगे तुम। सर मैं जो आपसे कह रहा हूँ, सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे, और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी सर्विस। अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया उसके क्या है सर, ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी। जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को। और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे ही आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो अच्छा, तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें, दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ वॉइस कमांड देंगे इमीडिएटली। सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारी गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको पास। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा। इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। सर ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या? अच्छा ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना, वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो चालाक इंसान, एक काम करिए, ये वाला ऐप मत डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा डाउनलोड कर लीजिए नवेद के साथ। लिखिए मोबाइल पे मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद, ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपनी आवाज अब अपनी मोबाइल में सुनेंगे आप कुछ देर के बाद। हेलो विदुर जी बोल रहा हूँ। विदुर जी आई एम सो सॉरी, ये मतलब मैंने खुद जान के नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी सर। विदुर जी आई एम सॉरी। कौन बोल रहा है भैया? मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ, और आपकी गली के बाहर हम ये नाली साफ कर रहे थे ना सारे, वो उस पे पेंट भी हो रहा था। तो विदुर जी आई एम सो सॉरी, मेरे को पता नहीं था पेंट करते हुए आपके दरवाजे पे हल्का से स्क्रैच पड़ गया है, बहुत हल्का सा है, मतलब 1 इंच का होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, काम करो आप अपना। सर मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे, प्लीज सर कुछ करना, मारना मत प्लीज। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है, कोई बात नहीं सर। आई एम सॉरी सर, मैं अगर चाहते हो इसके पैसे दे दूंगा, मेरे को गोली मत। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है तुम्हें। विदुर जी आप अगर कहेंगे मैं पड़ोसी जो है आपके, इनसे पूछवा देता हूँ। इतना छोटा सा स्क्रैच है सर, आप बता दो इनको कहीं मारे। पागल है तुझे, स्क्रैच के पीछे क्यों मारूंगा तुझे, ये तो बता दे कि स्क्रैच के पीछे मारूंगा, पागल।
ये कितनी अच्छी बात है विदुर जी कि आपको ये पता है कि एक स्क्रैच के चक्कर में क्यों मारूंगा। तो फिर एक हफ्ता पहले जब आपकी गाड़ी में एक स्क्रैच पड़ गया, आपने 1 घंटा लड़ाई करी एक आदमी से, जब आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज फोन मत काटना। विदुर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इस बात की खुशी तो है मुझे कि आपको ये बात मालूम है कि एक स्क्रैच से आप मुझे नहीं मारेंगे। फिर विदुर, यही स्क्रैच आपकी गाड़ी में पड़ा था और मेरे ख्याल से वो स्क्रैच भी 1 इंच से ज्यादा का नहीं था, और 1.5 घंटे तक लड़े आप गुड़गांव रोड पे खड़े होके और जैम कर दिया। कौन? मैं विदुर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ विदुर, ये पता है मुझे किसने बताया? ये उस इंसान ने बताया मुझे जिससे आपका झगड़ा हुआ था, और आपने एक दूसरे को धमकी इतनी बड़ी दे दी कि मेरा फोन नंबर रख ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, तुझसे जो हो सकता है बिगाड़ ले और जान से मार देंगे। विदुर, ये नहीं है कि मैं आपकी गलती बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा था। क्यों नहीं मार दिया आपने मुझे आके? क्योंकि आपके पड़ा था। क्योंकि स्क्रैच नहीं मारता, क्योंकि आपका गुस्सा मार देता है। देखिए, एक दूसरे से आप दोनों लड़े और एक दूसरे को धमकी दी और एक दूसरे के नंबर्स तक दे दिए कि जो हो सकता है उखाड़ ले। विदुर, क्यों नहीं समझते आप? बल्कि ये सब क्यों नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजों से क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? ये कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले आप ही की तरह एक इंसान का भी झगड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड रेज की वजह से। तुर्कमान गेट पे इतनी सी बात हुई, इतना सा किसी के स्क्रैच पड़ा होगा, शायद वो भी नहीं पड़ा होगा, और एक आदमी की जान चली गई। 2 बच्चों के सर से उनका बाप का साया हट गया, सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से। इस बात को सोचिए विदुर कि एक बीवी का पति चला गया सिर्फ एक छोटे से डेंट की वजह से। एक माँ का जवान लड़का खो गया सिर्फ और सिर्फ छोटे से गुस्से की वजह से। अब विदुर, मुझे मालूम है कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी इंश्योर्ड हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना जरूरी है। स्क्रैचेस, डेंट के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, उसके बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। अब जरा ये सोचिए, वो जो तुर्कमान गेट पे हादसा हुआ है कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी, तो वो क्या कहेंगे बड़े होके कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से या सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से? असल में विदुर, ये मौतें होती हैं, ये हादसे होते हैं ईगो और गुस्से की वजह से। गुस्से में था तो उसको थोड़ा बोल दिया मैंने। सॉरी नहीं कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे विदुर, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाना चाह रहा था कि आपके घर पे भी तो स्क्रैच ही पड़ा था ना, और आप मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन गाड़ियों में हमें क्या हो जाता है, ट्रैफिक में हमें क्या हो जाता है, गुस्से की वजह से हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेकर। ये छोटी सी बात पे भी अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो विदुर क्या होगा इस दुनिया? एक्चुअली वो ना पीछे से काफी हॉर्न। विदुर, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, वो बच्चे जिनका बाप खत्म हो गया, अगर उन बच्चों से कोई कहे आके कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था तो हमें गुस्सा आया, तो वो बात भी जायज नहीं लगेगी ना आपको? क्योंकि गलती हम सबको माननी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि हम आपा खो देते हैं अपना। जरा सोचिए यार, मैं बार बार ये सोच रहा हूं कि जो बच्चे जिनका बाप खो गया वो क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके सामने मारा है उनको। वो क्या सोचते होंगे कि इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि गाड़ी चलाने की बात और जान पे बनाई। आपको मालूम हमारी दिल्ली में मौतें कैसी हुई हैं? सिर्फ तेज हॉर्न बजाया था। भी मौतें हुई हैं लोगों की कि हमारी गाड़ी से आगे तेज कैसे निकाल ली। यार कमाल है, इतनी सस्ती कर ली जिंदगी। आगे से कभी ऐसे नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने उन भाई साहब को नहीं बताया जिनसे आपको झगड़ा हुआ था। मैं उनको भी समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि हो सके तो आपके नंबर से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को सॉरी कहिए, कह के तो देखिए, और एक दूसरे की जिंदगी आसान करिए, बजाय इसके कि खौफ में जिए। जरा खुश खुश होकर जी लीजिए, लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितनी छोटी चीजें होती हैं और कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं हम एक दूसरे का। सोचिएगा जरूर इस बारे में। हेलो, अकेले हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी। अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? कुछ करना चाहते हो? हाँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करो, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करो। तेरी बहन फोन करके फोन दिमाग खराब करे, कौन बोला है? दिमाग खराब बहन सुबह सुबह उठ के तेरी माँ को कुत्ते हंस रहा है ना, सारी हंसी निकालो घर बता रहे थे बहन। बता बहन, कॉलर ट्यून बना ले, मैं तो रख रहा हूँ। कॉलर ट्यून बना ले जल्दी से, मैं रख रहा हूँ। हेलो हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से।
मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी, कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ। और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप। और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा। नहीं नावेद, आपने ये बता के, ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या
कोई भी उन तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच। आप ख्याल रखिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय।